हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश सुरानी। आप सबका ग्रैंड वेलकम है ऋषिकुल की एक नई पहल जिसमें 11th 12th और 9th 8th 10th वाले बच्चों को फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन की क्लासेज ऋषिकुल स्कूल में करवाई गई। उसी कड़ी में मैं आपको केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पार्ट को पढ़ाऊंगा। तो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। अब अपन अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें देखते होंगे। अब केवल उन चीजों को अपन देखते ही हैं, ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे कि घरों में आटा गूंथा जाता है, तो आटा गूंथा जाता है तो होता क्या है कि आटे के पार्टिकल्स सॉलिड फेज में हैं, जबकि उसमें गूंथने के लिए उसमें पानी मिलाया जाएगा और वो कौन से फेज में रहेगा? लिक्विड फेज में रहेगा। दोनों को मिलाया, मिक्स करा तो जो नया कंपाउंड बना है वो कौन से फेज में है? सॉलिड फेज में। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अपन दूसरी तरफ चलते हैं। मैंने वाटर लिया है, उसमें मिला दिया किसको? शुगर के पार्टिकल्स। अब शुगर के पार्टिकल्स को डिसॉल्व करा है, उसमें मिलाया है, तो जो नया सब्सटेंस या जो नया प्रोडक्ट बना है वो कौन से फेज में है? लिक्विड फेज में। जबकि ध्यान रहे कि अपन ने दोनों एग्जांपल्स देखे, उनमें पार्टिकल कौन कौन से थे? सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, ये आखिर हुआ कैसे? अपन ने केवल इन चीजों को देखा है, ऑब्जर्व नहीं करा। आज अपन उसी चीजों को थोड़ा क्लियर करने का ट्राई करेंगे। तो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। नाम है टॉपिक का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो जो अपन ने आटा गूंथा था वो भी सॉल्यूशन में गिना जाएगा। जो अपन ने शुगर का सॉल्यूशन, शुगर का जो भी पेस्ट तैयार करा था, जो भी लिक्विड बनाया था, उसको भी क्या बोला जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन बोलता हूं सिंपलेस्ट। सॉल्यूशन a homogeneous mixture of two or more than two compounds. A homogeneous mixture of two or more than two compounds are known as ये solution. ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें दो नाम आए हैं। पहला नाम कौन सा है? होमोजेनियस मिक्सचर। एक तो होमोजेनियस नाम आया है और एक दूसरा नाम आया है मिक्सचर। इनको अपन समझे उससे पहले अपन को थोड़ा सा वेग में चलना पड़ेगा, तब जाकर चीजें क्या रहेगी अपनी क्लियर होगी। तो मैं इधर साइड में देखता हूं कि मैं एक वर्ड लेता हूं, मैटर। वर्ड है मैटर। तो व्हाट इज मैटर? तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, उसमें उनमें किसी न किसी का कोई ना कोई मास रहेगा, माने वेट, वजन रहेगा, और वो कुछ ना कुछ जगह क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे, या जगह क्या करेंगे? घेरेंगे। ठीक है, तो मैटर किसको बोलते हैं? कोई सब्सटेंस, कोई ऑब्जेक्ट जिसका कोई ना कोई मास हो, वेट हो, और जो जगह को क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? मैटर बोलते हैं। तो एवरीथिंग इज मैटर, ये बोल सकते हैं अपन। और क्यों? क्योंकि मैं खुद को मेरे ऊपर देखता हूं। मैटर का एग्जांपल, मेरा कोई ना कोई क्या है? वेट है। मेरा कोई ना कोई क्या है? वेट है, मास है, और मैं जगह को क्या कर रहा हूं? ऑक्यूपाई कर रहा हूं। तो मैं किस में गिना जाऊंगा? मैटर में गिना जाऊंगा। मेरे पास मार्कर है, मेरे पास बोर्ड है, जो कुछ भी है इस यूनिवर्स में, एवरीथिंग इज मैटर। सबका मास होगा, सब जगह क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे। अब मेटल का और क्लासिफिकेशन अपन थोड़ा सा आगे करेंगे, तब जाकर अपने ये दोनों वर्ड आएंगे उसमें। तो पहले मेटल का क्लासिफिकेशन करेंगे अपन फिजिकल बेस पे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं पहले पढ़ता हूं फिजिकल क्लासिफिकेशन को। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने मैटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो पहला तो है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन आता होगा, सॉलिड को सॉलिड क्यों बोलते हैं? लिक्विड को लिक्विड क्यों बोलते हैं? गैस को गैस क्यों बोलते हैं?
दी गई है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर अपन बता सकते हैं कि वास्तव में ये चीज सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्कर है, कौन सी फेज में? सॉलिड फेज में, लेकिन इसमें जो इंक डलती है वो कौन सी फेज में है? लिक्विड फेज में। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो बोलते हैं, किसी ना किसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगी, उसके बेस पर अपन इनको किस में डिवाइड करा है भाई? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अपन बात करते हैं मेन दो प्रॉपर्टीज की। मानो सब में पार्टिकल्स हैं, चाहे सॉलिड में ले लो, चाहे गैस में ले लो, चाहे लिक्विड में ले लो, सब में पार्टिकल्स हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस टाइप का है उसके बेस पर अपन बताते हैं कि कोई चीज एक्चुअल में सॉलिड है, कोई चीज एक्चुअल में गैस है, कोई चीज एक्चुअल में क्या है? लिक्विड है। वही देखते हैं। तो अपन सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में दो चीजें बात करते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स का वॉल्यूम, और पार्टिकल्स किस शेप में अरेंजमेंट हो रहे हैं उसके बेस पर अपन डिवाइड करें। तो सॉलिड में पार्टिकल्स क्या रहेंगे? बहुत ज्यादा पास उनमें अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। माने अपन कह सकते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से ये पास रहते हैं, जिसकी वजह से ये एक डेफिनेट शेप बनाएंगे और उनका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा। तो मतलब वॉल्यूम डेफिनेट है, शेप क्या रहेगी? डेफिनेट है। समझ में आ गई बात? सॉलिड जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है तो वॉल्यूम शेप फिक्स्ड हो गया, और शेप मतलब अपन ने पार्टिकल्स को जिस हिसाब से अरेंज करा है वो उसी हिसाब से क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। तो इसका शेप भी क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया या फिर डेफिनेट हो गया। फिर अपन बात करते हैं लिक्विड वाले की। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा क्या रहेगा? कम रहेगा। तो पार्टिकल्स दूर रहेंगे। इसका एग्जांपल समझते हैं कि मान लो मैंने 1 लीटर वाली बोतल में 1 लीटर पानी लिया। पानी मेरे पास 1 लीटर है, तो मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया है? फिक्स्ड कर दिया है। वॉल्यूम को क्या कर दिया है? फिक्स्ड कर दिया है। लेकिन अब मैं उसी वॉल्यूम के पानी को दूसरे वेसल या दूसरे बर्तन में डालता हूं, तो वो पानी उसी के शेप का जैसा हो जाएगा। बर्तन छोटा है या बर्तन बड़ा है तो वो उसी के जैसा क्या हो जाएगा? शेप में आ जाएगा, उसी के जैसे क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर बनेगा। तब लिक्विड का शेप क्या रहेगा? डेफिनेट नहीं रहेगा। आगे बात समझ में? तो अपन ने अभी देखा सॉलिड वॉल्यूम फिक्स्ड है, डेफिनेट है, ये शेप फिक्स्ड है या डेफिनेट है। जबकि लिक्विड में अट्रैक्शन इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होने की वजह से वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन शेप क्या है? फिक्स्ड नहीं रहेगा। फिर अपन बात करते हैं गैस में आते हैं अपन वही वॉल्यूम और वही शेप। अब मैंने गैस को कंप्रेस्ड करके, प्रेशराइज करके एक छोटे से वेसल में डाल दिया, तो अरे और क्या हुआ कि उसी गैस में मैं प्रेशर हटा दूं, उसी गैस पर से मैं प्रेशर हटा दूं, तो वो गैस है पूरे एटमॉस्फेयर में फैल सकती है, या फिर गैस जितना अपन ने वेसल ले रखा है उस पूरे वेसल में क्या हो सकती है? फैल सकती है। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, गैस का शेप फिक्स्ड नहीं है, जिसमें डालो वैसे की वैसे टाइप की ये गैस बन जाएगी। तो अब अपन ने मेटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन करा सॉलिड, लिक्विड और गैस में। आपको पता चल गया होगा कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, अपन इनको क्यों बोल रहे हैं सॉलिड, लिक्विड। अब अपन बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में होता क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वापस से दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। अब आपने देखा होगा कि मेरे पास एक वर्ड आ गया है डेफिनेशन में जो अपन ने यूज करा था, मिक्सचर वाला। किसमें आया है? केमिकल क्लासिफिकेशन। तब अपन अपने टॉपिक की ओर थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। कोई चीज प्योर कब है? कोई किसी चीज को मैं प्योर कब बोलूं? प्योर कब बोलूंगा? जब उसके पार्टिकल्स का कंपोजिशन क्या रहे? एक जैसा रहे। मान लो मेरे पास ये सोडियम एलिमेंट है, मेरे पास क्या है? ये सोडियम एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट में किसके एटम रहेंगे? केवल सोडियम के। केवल किसके एटम रहेंगे? सोडियम के रहेंगे। तो मतलब ये क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया। तो मैंने प्योर सब्सटेंस को वापस से तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो है एलिमेंट, दूसरा है मॉलिक्यूल
और तीसरा है कंपाउंड। अपन बात करते हैं एलिमेंट की। अगर एक ही टाइप के एटम है वो आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में एग्जिस्ट होकर जिस भी सब्सटेंस बनाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, मतलब सोडियम है या फिर हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है तो उसमें केवल हाइड्रोजन के एटम्स रहेंगे, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स रहेंगे, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, केवल हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गया, मतलब ये प्योर सब्सटेंस हो गया। फिर आते हैं अपन मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो देखो आप देखना भाई, मैंने लिया एक हाइड्रोजन का एटम, फिर मैंने वापस से एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रही है, H2 बन रही है, H2 गैस बन रही है, H2 गैस बन रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इस हाइड्रोजन गैस में भी केवल किसके पार्टिकल्स प्रेजेंट है या केवल किसके एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, तो मैंने इसको बोल दिया ये भी किस में आएगा, प्योर सब्सटेंस में आएगा। फिर अपन बात करते हैं कंपाउंड की। थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन कंपाउंड में आप हो सकता है कि आप दोनों इन चीजों को मिक्सचर और कंपाउंड को मैच कर दे, लेकिन दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। कंपाउंड की बात करते हैं तो मैं बोलता हूं वाटर एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है, मैं किस बेस पर बोल रहा हूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कंपाउंड बोल रहा हूं, ये चीजें बोल रहा हूं। लेकिन अभी अपन ने बात करी कि केवल हाइड्रोजन एटम ले रहा हूं तो वो एलिमेंट में गिना जा रहा है, केवल उसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, फिर मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तब केवल हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर तो ये तो प्योर में गिन गए, लेकिन यहां पर देखो H2 में हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, तो ये तो मिक्सचर हुआ। लेकिन नहीं, इसको मिक्सचर नहीं बोलेंगे, इसको अपन कंपाउंड बोल रहे हैं, और ये मिक्सचर में ना गिनकर किसमें गिना जा रहा है, अपने प्योर सब्सटेंसेस में गिना जा रहा है। किस बेस पर बोल रहे हैं, एक बात सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं वाटर लेता हूं, मैं क्या ले रहा हूं, वाटर ले रहा हूं, मैं टेप वाटर ले लूं, ओशन का वाटर ले लूं या रेन वाटर ले लूं, किसी भी टाइप का वाटर उठा लूं, मेरे को इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना मिलेगा, 1:8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1:8 मिलेगा। और ये रेशियो मैंने किसके बेस पर निकाला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के बेस पर निकाला है। ठीक है ना, तो अपन चाहे ओशनिक वाटर ले ले, टेप वाटर ले ले, रेन वाटर ले ले, किसी भी टाइप का XYZ किसी भी टाइप का वाटर ले ले, सब में रेशियो क्या रहेगा, ये 1:8 रहेगा। मतलब अगर ये रेशियो रहेगा तभी अपने पास क्या बनेगा, H2O बनेगा, वरना H2O नहीं बनेगा। सेम थिंग्स इसमें चलेगी, CO2 में सेम, H2SO4 में चलेगी, सेम बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जिनमें ये चीजें अपने चलेगी। तो अपन क्या बोलेंगे, अगर ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास के रेशियो में प्रेजेंट है, कौन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फिर कार्बन और ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, तीनों एग्जांपल्स में ये क्या रहेंगे, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब मास के बेस पर अपन ने जो रेशियो निकाला है ये इसी रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे, तब अपन इनको क्या बोल रहे हैं, प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं। ये 1:9 नहीं हो सकता, 1:8 नहीं हो सकता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 1:8 रहेगा, तब अपन ने इसको क्या बोला है, प्योर सब्सटेंस बोला है। ये मिक्सचर में नहीं गिने जा रहे, तो अलग अलग एटम से मिलकर बने होने के बाद में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं अपने मिक्सचर। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं, पहले कंपाउंड का पढ़ लिया, मॉलिक्यूल का पढ़ लिया, एलिमेंट का पढ़ लिया, अपन बात करेंगे मिक्सचर। मिक्सचर को अपन ने दो थिंग्स में डिवाइड करा है, पहला है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अपने आ गए यहाँ पे सॉल्यूशन में अपने दो पढ़ लिए थे, होमोजेनियस और मिक्सचर, मिक्सचर भी है होमोजेनियस भी है, तो अपन इसका मतलब एक्सप्लेनेशन करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं या फिर हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, मिक्सचर किसको बोलते हैं, पहले तो ये देखते हैं मिक्सचर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अपन मिक्सचर में क्या करते हैं, जनरली अपन नॉर्मली तरीके से दो चीजों को मिला रहे हैं तो इनको अलग कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू अपन इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल चलकर फिर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे। अपन ने अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर बनाया, किसका मिक्सचर बनाया है, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर बनाया। ठीक है, अब अपन इन दोनों को मिक्सचर बना लिया, अपन सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू दोनों को अलग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मान लो मैंने मिक्सचर बना लिया, अब वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर
जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है, और अपने पास में एल्कोहल है जिसका भी कोई ना कोई क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। एज्यूम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाटर से क्या है, कम है तो मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूं। केवल मेरे पास में कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस किसका है, एल्कोहल का है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब अपन को क्या करना है, दोनों को अलग करना है, सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने दोनों को क्या करना है, गर्म करना है। दोनों को क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे तो बेसिक सी चीज है, वो चीज पहले बॉईल हो जाएगी जिसका टेंपरेचर क्या हो, कम हो। बॉइलिंग पॉइंट उसी को तो बोलते हैं ना, जिस टेंपरेचर पर कोई भी अपने पास में लिक्विड है, वो लिक्विड कंपाउंड है, वो किस में चेंज हो जाएगा, अपने गैसेस या वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने इन दोनों का क्या कर लिया, मिक्स कर लिया, दोनों को मिक्स कर लिया, दोनों को क्या बना लिया, मिक्सचर बना लिया। मेरे को क्या करना है, इनको गर्म करना है। तो आप बताना 78 डिग्री सेल्सियस पर अपना एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं जैसे ही गर्म करूंगा तो एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट होएगा, वेपर में कन्वर्ट होएगा। उस एल्कोहल के वेपर को क्या कर लूंगा, मैं कंडेंस कर लूंगा। कंडेंस करके वापस से किस में चेंज कर लूंगा, लिक्विड फेज में चेंज कर लूंगा। तो बताओ, सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू अपन जो भी सॉल्यूशन बना रहे हैं उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, मान लेते हैं वही वापस से एग्जांपल, नींबू पानी तो बनाया होगा सभी ने, नींबू पानी पिया भी होगा। एग्जांपल, आपने नींबू पानी में जो पूरा लिक्विड ले रखा है अपने, उसको ऊपर से थोड़ा टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा बीच में से टेस्ट करेंगे और थोड़ा सा नीचे से टेस्ट करेंगे। बताओ टेस्ट में कोई डिफरेंस नजर आएगा, नहीं नजर आएगा, आ भी नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो अपना मिक्सचर बना है वो कौन सा है, होमोजेनियस मिक्सचर है। मतलब पार्टिकल्स का कंपोजिशन पूरे लिक्विड में एक जैसा है, तब इसको अपन ने होमोजेनियस मिक्सचर बोला। अगर पार्टिकल का कंपोजिशन पूरे लिक्विड में अलग अलग हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। और एग्जांपल बहुत सारे हैं होमोजेनियस मिक्सचर का। जैसे मैंने शुगर सॉल्यूशन बनाया, अभी वापस से उसी पे शुगर सॉल्यूशन बनाया। शुगर सॉल्यूशन बना रहा हूं तो मैंने लिक्विड में क्या डाला है, शुगर डाली है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो ऊपर से भी है ना स्वीट टाइप का लगेगा, बीच में से नीचे से भी, मतलब पूरा टाइप क्या है उसका, मीठा लगेगा अपन को। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब पार्टिकल्स का कंपोजिशन सेम है। जबकि हेटेरोजेनियस में पार्टिकल्स का कंपोजिशन अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल, अपन ने मैंने लिक्विड में ऑयल को मिला दिया, तो लिक्विड में ऑयल को मिला दिया तो कंपोजिशन क्या अलग है, ऊपर ऑयल है, नीचे क्या है, अपनी पानी है। मैंने मिट्टी को किस में मिला दिया, पानी में मिला दिया, तो भी जो सॉल्यूशन बनेगा, जो भी मिक्सचर बनेगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलूंगा। कैसे, मिट्टी को पानी में डाल दिया, थोड़े टाइम बाद में देखेंगे तो मिट्टी है वो नीचे सेटल्ड होने लग जाएगी, तो ऊपर क्या रहेगा, केवल पानी रहेगा। तो डिफरेंस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंपोजिशन अलग हुआ, कंपोजिशन अलग हुआ, क्या होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, होमोजेनियस मिक्सचर बोल दिया। ये चीज तो समझ में आ गई कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड है वो आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, नया कंपाउंड या नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, सॉल्यूशन बोलेंगे। आगे बात यहां तक क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं, सॉल्यूशन के टाइप। एक चीज हो, अपन स्टार्टिंग में देखा था कि पार्टिकल्स मेरे पास सॉलिड थे, पार्टिकल्स मेरे पास लिक्विड थे, लेकिन जो सॉल्यूशन बना था वो एक बार सॉलिड बन रहा था और एक बार क्या बन रहा था, लिक्विड बन रहा था। ये आपकी हुआ कैसे, तो भाई बात ये है कि मैं जिस भी सब्सटेंस को ज्यादा क्वांटिटी में लूंगा, जिस भी सब्सटेंस को ज्यादा क्वांटिटी में लूंगा, उसी टाइप का मेरे पास, उसी स्टेट का मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल, आपने खुद ऑब्जर्व करा होगा कि आटा गूंथ रहे थे तो आटे की क्वांटिटी हमारे पास क्या थी, ज्यादा थी, जबकि पानी की क्वांटिटी अपन क्या ले रहे थे, कम ले रहे थे। उसी टाइप में अपन ने पानी में किसको मिलाया था, शुगर को मिलाया था। शुगर अपने हिसाब से थोड़ी बहुत डाली होगी, तो शुगर की क्वांटिटी कम थी, पानी की क्वांटिटी क्या थी, ज्यादा थी। तो ज्यादा क्वांटिटी में है, उसी के हिसाब का अपने पास क्या बन रहा है, ये अपने पास सॉल्यूशन बन रहा है, उसी स्टेट का अपने पास ये सॉल्यूशन बन रहा है। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशंस के टाइप। सॉल्यूशन के टाइप, सॉल्यूशन दो सब्सटेंस से मिलकर भी बन सकता है, सॉल्यूशन तीन सब्सटेंस से मिलकर भी बन सकता है, सॉल्यूशन चार सब्सटेंस से मिलकर बन सकता है, सॉल्यूशन पांच सब्सटेंस से मिलकर बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है बहुत सारे सब्सटेंसों को मिलाकर। लेकिन अपन यहाँ पर जिस सॉल्यूशन की बात करेंगे वो सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन।
ये सॉल्यूशन कौन सा है? बाइनरी सॉल्यूशन। अपन केवल यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपाउंड या दो सब्सटेंस मिलेंगे तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोल देंगे। अब बाइनरी सॉल्यूशन मिलकर बन रहा है दो सब्सटेंस से, लेकिन जो सब्सटेंस मिलकर बना रहे हैं उन सब्सटेंस को भी कुछ ना कुछ तो कहा जाएगा। तो दो वर्ड आते हैं अपने पास में, एक तो आता है सॉल्यूट, एक आता है सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा अपने पास में? सॉल्यूशन बनेगा। अब अपन कैसे पता लग रहा है कि ये एक्चुअल में चीज सॉल्यूट है, ये एक्चुअल में चीज क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करते हैं। तो सॉल्यूट, अगर मेरे पास में जो पार्टिकल्स या जो सब्सटेंस कम क्वांटिटी में है, मेरे पास सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स या जो सब्सटेंस कम क्वांटिटी में है उसको मैं क्या बोलूंगा? सॉल्यूट बोलूंगा। और जो सब्सटेंस या जो पार्टिकल्स मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी में है उसको मैं क्या बोलूंगा? सॉल्वेंट। या अपन ये बोल सकते हैं कि जिस जो कम क्वांटिटी में पार्टिकल्स है या जब जो कम क्वांटिटी में पास सब्सटेंस है उसको मैं किसी ज्यादा क्वांटिटी वाले पार्टिकल्स या सब्सटेंस में डिसॉल्व कर रहा हूं या घोल रहा हूं, तो जो ज्यादा क्वांटिटी वाला है वो तो सॉल्वेंट हो जाएगा और जो कम क्वांटिटी वाला है वो क्या हो जाएगा? मेरे पास में सॉल्यूट हो जाएगा। और दोनों को मिक्स अप करने के बाद में जो भी मेरे पास में नया प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन। एक बार टाइप पढ़ते हैं सॉल्यूशन। हाँ, तो अब अपन पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। मैंने पूरी डेफिनेशन क्लियर कर दी थी, कहां से क्या वर्ड आया था। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डिवाइड किसके अंदर बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मैंने एरो लगाया है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। क्या आप कर सकते हैं? क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो मतलब सॉल्यूट का मतलब जो कम क्वांटिटी में है, जो भी सब्सटेंस, जो भी पार्टिकल्स मेरे पास कम क्वांटिटी में है उसको मैं सॉल्यूट बोलूंगा। और जो ज्यादा में है उसको मैं क्या बोलूंगा? सॉल्वेंट बोलूंगा। ये दोनों को मिक्स करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अब अपन वापस से वही स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर चलते हैं। आटा सॉलिड फेज में आ रहा था जबकि मेरे पास में शुगर सॉल्यूशन लिक्विड फेज में आ रहा था। मतलब ये भी क्लियर कर दिया कि जो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा उसी के बेस पर अपना सॉल्यूशन बनेगा। अगर मेरे पास लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड फेज में हो जाएगा। अगर मेरे पास में गैस की क्वांटिटी ज्यादा है तो जो मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर मेरे पास में सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसका हो जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉल्यूशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। अब बात है कि सॉलिड सॉल्यूशन आखिर क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन में वही बात है, मैं क्या लूं? सॉल्वेंट और क्या ले रहा हूं? मैं सॉल्यूट ले रहा हूं। अब आपको पता चल रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन बना रहा है तो मेरे पास में ज्यादा क्वांटिटी में एनी टाइप कौन रहेगा? सॉलिड रहेगा। तो मतलब मैं सॉल्वेंट सॉलिड रखूंगा, सॉल्वेंट सॉलिड रखूंगा, सॉल्वेंट सॉलिड रखूंगा। लेकिन सॉल्यूट को मैं चेंज करता रहूंगा। एक बार सॉल्यूट को सॉलिड ले लिया, एक बार मैंने सॉल्यूट को लिक्विड लिया है और एक बार मैंने सॉल्यूट को गैस ले लिया। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या है? क्लियर। उस हिसाब से अपने पास में सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉलिड सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल, सॉलिड सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल तो होगा। तो अपन अपनी लाइफ में देखते हैं, एक होता है 24 कैरेट गोल्ड, देखा होगा आपने। 24 कैरेट गोल्ड नरम टाइप का होता है, मतलब हाथों से अपन अगर उसकी शेप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अपन तो पहनते 22 कैरेट गोल्ड है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा? उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथनेस बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा? ये सिल्वर को ऐड करा जाएगा। तो मतलब आपने देखा होगा कि मैंने सॉलिड सॉल्वेंट में किसको ऐड करा? सिल्वर को ऐड करा। तो जो मेरे पास में नया कंपाउंड बना है, जो नया प्रोडक्ट बना है वो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ब्रास माने पित्तल, ब्रॉन्ज माने तांबा। अपन ये सारे देखते हैं, ये सारे में क्या है? दो एलिमेंट्स को मिलकर बनते हैं एलो। क्या होता है? एलो। मतलब जो भी एलो होंगे वो सारे के सारे कौन से सॉल्यूशन में आएंगे? सॉलिड सॉल्यूशन में आएंगे। जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा और सॉल्यूट भी क्या होगा? सॉलिड।
फिर अपन बात करते हैं लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। अभी अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था, सबसे फर्स्ट एग्जांपल अपना यही था आटा और पानी। आटा और पानी में देखा होगा आपने, आटा सॉलिड में है, लिक्विड में क्या है अपने के पास पानी है, जो कि कम क्वांटिटी में है। तो जो अपना और प्रोडक्ट बना था वो सॉलिड क्वांटिटी में बना था, इसका मतलब अपने पास में सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन। लास्ट है सॉलिड और गैस। थोड़ा अलग एग्जांपल है, इसको अपन देखते हैं। थोड़ा सा अलग एग्जांपल क्या है, अपने पास में एथीन गैस है। कौन सी गैस है? एथीन। ये है एथीन गैस। इसका मैं क्या करवाता हूं, हाइड्रोजनेशन करवा रहा हूं। इसका मैं क्या करवा रहा हूं, हाइड्रोजनेशन करवा रहा हूं। और इसी प्रेजेंस में करवा रहा हूं Pt या फिर Pd या फिर Ni, निकल की प्रेजेंस में करवा रहा हूं। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने ये रिएक्शन करवाया तो एथीन मेरे पास गैस है, Pt मेरे पास क्या है, सॉलिड है। Pt मेरे पास क्या है, सॉलिड है। मतलब मैं रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए या रिएक्शन कंप्लीट करवाना मेरे को किसकी जरूरत है, हाइड्रोजन गैस हो गई है। और मेरे पास में जो भी Pt Pd है वो कौन से फेज में, सॉलिड फेज में। जो अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा वो भी कौन सा हो जाएगा, सॉलिड फेज में हो जाएगा। आगे अपन लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन आगे वाली क्लास में क्लियर करेंगे। मैं तो आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था सॉल्यूशन, वो इस सेगमेंट का बेस है। मतलब कि आगे अपन जो भी लेक्चर पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें उन लेक्चर्स में काम आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया।